Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the liquid system. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बच्चों लिक्विड सिस्टम के बारे में डिस्कस किया. लिक्विड सिस्टम हमारे यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक था. लिक्विड सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के बाद हमने सॉलिड स्टेट के बारे में जो डिस्कस करना है वो हम 12th स्टैंडर्ड में करेंगे. तो अब आज से हम अपनी न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं. दैट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली, एंड ऑल्सो फॉर योर 12th क्लास. कुछ इसके कंसेप्ट 12th क्लास में कुछ जगह पर आप देखोगे ये कंसेप्ट अप्लाई हुए हैं. जब तक आप लोगों को इस चैप्टर की अच्छे से नोटेशंस नहीं पता होंगे, इस चैप्टर के कुछ किसी भी हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसको कैसे सिंबलाइज करते हैं, उसका सिंबल अगर आपको पता नहीं होगा तो आप काफी कुछ मिस करेंगे. तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को बहुत ही केयरफुली समझना होगा. जो हमारा लास्ट चैप्टर था वो भी न्यूमेरिकल पोर्शन था. जो हमारा लास्ट चैप्टर था दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. इट इज वो जो चैप्टर था वो भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड था. और ये जो हमारे अपकमिंग 2 चैप्टर्स हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड नेक्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. बोथ आर रिलेटेड टू द फिजिकल केमिस्ट्री एंड दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपिटेटिव लेवल, फॉर योर जब आप कंपिटिशन को क्रैक करने की कोशिश करेंगे तो ये चैप्टर्स आपको प्रेफरेंस फॉर्म में दे लेने पड़ेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. तो अब आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स. थर्मो रिप्रेजेंट द हीट एंड डायनेमिक रिप्रेजेंट द मोशन. थर्मो वर्ड रिप्रेजेंट करता है हीट को और डायनेमिक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन को. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए द टर्म. तो सबसे पहले इस चैप्टर की जब आज हमने शुरुआत करी है तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर को लेकर वो रहेगा इसके सम बेसिक टर्म्स एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर को लेकर. तो पहला जो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो आज हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए अबाउट सिस्टम. कि सिस्टम क्या होता है. तो सिस्टम क्या चीज होती है बच्चे? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. हमने क्या बोला? थर्मो हीट एंड डायनेमिक मोशन, मतलब हीट का मोशन. और हीट का मोशन अपने आप तो होता नहीं. हीट का मोशन होता है अगर हम बात करें तो हम कंसीडर करते हैं यूनिवर्स. और यूनिवर्स के अंदर एक हम कंसीडर करते हैं एक सिस्टम, एक ऐसी बॉडी, ऐसा सिस्टम जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है. तो सिस्टम इज दैट बॉडी, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन. दिस इज कॉल्ड सिस्टम. ठीक है, उसे बोलते हैं हम सिस्टम. अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, खुद की ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो भी एक सिस्टम कंसीडर होता है. और हमारे रिस्पेक्ट में जो भी होगा, अगर हम अपनी बॉडी को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में जो भी होगा वो कंसीडर किया जाएगा सराउंडिंग. ठीक है, तो व्हाट इज सिस्टम? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन. दिस इज कॉल्ड सिस्टम. एंड सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप. एंड 2 टाइप नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सिस्टम इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. और 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ये वर्ड बच्चों आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है. होमो मीन्स सिमिलर. तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर के पार्टिकल्स क्या हैं वो कंप्लीटली मिक्स टू ईच अदर हैं, होमोजीनियस नेचर के हैं. तो दिस टाइप ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम. एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम भी आप समझ गए, डिफरेंट नेचर के. द पार्टिकल्स, द मैटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम दैट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ द पार्टिकल. सो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम. ठीक है. और अगर मैं बात करूं सिस्टम को लेकर तो अगर मेरे पास सपोज एक चाय का कप ही है, ठीक है, जो कि गर्म है, और ठीक है हॉट टी है इसके अंदर, that is considered to be system. And when it will be considered to be system? When it is under observation. So the part of the universe that is under observation, this is called system. ठीक है. And the content, the matter that is present inside the system, it may be homogeneous and it may be heterogeneous. And the remaining part of the universe, कुछ ऐसा पार्ट यूनिवर्स का, इसके आसपास का सारा वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज not under observation, that remaining part is called surrounding. So basically we can say that it is called system and the remaining part of the universe is called surrounding. तो आपको पता होना चाहिए the combination of system plus surrounding, it will both combine and form universe. ठीक है.
तो अभी आपको पता लगा साइंस की फॉर्म में, केमिस्ट्री की फॉर्म में अगर हम बोलें या हम थर्मोडायनेमिक की फॉर्म में बोलें, सिस्टम क्या चीज होती है और सराउंडिंग क्या चीज होती है। द पार्ट दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज नॉट अंडर कंसिडरेशन, दिस नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है। नाउ द टाइप ऑफ द सिस्टम, अगर हम सिस्टम के टाइप्स की बात करें तो पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो पूरी तरीके से ओपन है, कवर नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर से हीट भी लॉस हो सकता है और मैटर भी लॉस हो सकता है। तो सिस्टम फ्रॉम विच हीट एंड मैटर बोथ आर लॉस, ठीक है, विद द सराउंडिंग। और वो कहाँ होंगे, सिस्टम की कहाँ लॉस होगी, हीट और मैटर कहाँ लॉस होगा। अगर कोई सिस्टम है, मान लो मेरे पास हॉट टी है, तो डेफिनेटली हम क्या देखते हैं, जो वेपर्स निकलते हैं तो मैटर को लॉस करते हैं। और अगर चाय हमारी ठंडी होती है, टी ठंडी हो जाती है, तो इसका मतलब एनर्जी भी लॉस हुई है। तो ओपन सिस्टम दैट टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं जिसके अंदर हीट एज वेल एज मैटर बोथ आर लॉस्ट, हीट एंड मैटर दोनों लॉस होते हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ द सिस्टम इज क्लोज सिस्टम। अब बच्चों ये क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, मान लो सपोज कोई कप ऑफ टी है और वो ऊपर से कवर है, ऊपर से कवर है, इसका मतलब मैटर लॉस नहीं होगा। वेपर्स, अगर वेपर प्रेशर बनाएंगे तो उसके सारे के सारे वेपर्स क्या होंगे, वापिस से, अगर वो प्लेट से ढका है तो वेपर्स वापिस लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होके वापिस चले जाएंगे। इट मीन्स कि सिस्टम अगर क्लोज होगा तो मैटर लॉस नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी लॉस होगी। आपकी जो कप ऑफ टी है, हॉट कप ऑफ टी है, वो ठंडी तो हो जाएगी, कोल्ड तो हो जाएगी, बट उसका मैटर लॉस नहीं होगा अगर वो कप ऑफ द टी क्या है, कवर है। तो इट मीन्स व्हाट इज क्लोज सिस्टम? इट इज ए टाइप ऑफ द सिस्टम इन विच द एनर्जी विल लॉस बट मैटर विल नॉट लॉस। ठीक है, एनर्जी लॉस कर सकती है बट मैटर लॉस नहीं करेगा। दिस टाइप ऑफ ए सिस्टम व्हेन इट विल बी कवर्ड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से नाइदर लॉस ऑफ हीट नॉट लॉस ऑफ एनर्जी, ना तो इसमें नाइदर लॉस ऑफ एनर्जी नॉट लॉस ऑफ मैटर, ना तो एनर्जी लॉस हो रही है ना मैटर लॉस हो रहा है, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा। इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का सिस्टम होगा। इन दिस कंडीशन वी विल टेक ए हॉट कप ऑफ टी दैट इज प्रेजेंट इन द थर्मस कॉर्क ग्लास, ठीक है, और थर्मस कॉर्क के जो ग्लास होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एनर्जी को लॉस नहीं होने देते हैं। ठीक है, थर्मस फ्लास्क आपने देखी है, हमें काफी समय तक हम थर्मस फ्लास्क के अंदर कुछ डाल कर रखते हैं तो क्या देखते हैं, जो थर्मोस होती है वो बहुत जल्दी, जैसे अगर हमने चाय डाल के रखी है, टी डाल के रखी है, तो चाय बहुत जल्दी ठंडी नहीं पड़ती। तो थर्मस फ्लास्क इस टाइप का इंसुलेशन होता है जो एनर्जी को भी लॉस नहीं होने देता और ऊपर से ढका होगा। तो ऊपर से ढका है तो मैटर तो लॉस होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैटर लॉस बिल्कुल नहीं होता, अगर ऊपर से कवर है आपका कप ऑफ द टी या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जो कि कवर है ऊपर से, तो मैटर तो लॉस नहीं होगा, एनर्जी भी लॉस नहीं होती। इन विच केस, इन द थर्मोस फ्लास्क कंडीशन। ठीक है, अगर थर्मोस फ्लास्क हो गए, थर्मोस फ्लास्क इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है थर्मोस फ्लास्क। तो व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? इट इज दैट टाइप ऑफ ए सिस्टम इन विच नाइदर लॉस ऑफ हीट और एनर्जी और नो लॉस ऑफ मैटर विल टेक्स प्लेस। दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। फाइन, एंड आपको पता लग गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बना रहे हैं, यूनिवर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो बच्चों आप लोगों ने मैटर के बारे में बहुत पढ़ा है, तो अभी वन बाय वन देख लीजिए। हमने सिस्टम सीखा, सराउंडिंग सीखा, सिस्टम के टाइप सीखे। ठीक है, अब आ जाइए मैटर। जो भी सिस्टम के अंदर मैटर प्रेजेंट होता है, जो भी बल्क पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, the particle of the matter that is present inside the system in a bulk form. You know that macro word represent the bulk property and micro word represent the minute properties. तो हम किसी भी मैटर की, और मैटर कहाँ प्रेजेंट है, तो चैप्टर का नाम अगर सिस्टम और सराउंडिंग, चैप्टर में थर्मस फ्लास्क की बात हो रही है और चैप्टर के अंदर जो बेसिक टर्म्स कंसीडर की जा रही हैं दैट इज सिस्टम, मीन्स दैट पार्ट दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। सो आपको पता ही चल रहा है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द मैटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम, इट मे बी होमोजीनियस, इट मे बी हेट्रोजीनियस, यू नो दैट। ठीक है, एंड यू नो अबाउट द वर्ड दैट इज होमो, मीन्स कंप्लीटली मिक्स, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट the matter that is present in the system. This is called homogeneous, and the heterogeneous is that type of a matter that is present in the system that is different properties show. That means that is not uniformly throughout in the system. That type of a particles and that type of a system is called heterogeneous system. But what do you mean by the macroscopic properties of the system? So macro word represent the bulk.
The property that are present in the bulk inside the system, that bulk property of a matter that is present in the system is called macroscopic properties of the system. And the macroscopic properties are basically classified into two parts, that is extensive property of the system and intensive property of the system. So what is extensive property of the system? Suppose we have a system, suppose हमारे पास एक system है in which some volume of सब कुछ मटेरियल प्रेजेंट है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, और सब टेम्परेचर इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज ऑल्सो कंसीडर ऑफ दिस सिस्टम. सपोज द 273 केल्विन, इट इज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर. यू नो दैट अगर हमने फिक्स कंडीशन कर ली 273 केल्विन या टेम्परेचर ले लिया इस सिस्टम का और वॉल्यूम ले लिया V, तो आपको पता हो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है सिस्टम के अंदर. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती है. मतलब जो भी सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है. ठीक है, और वो प्रॉपर्टी जो भी सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती. So suppose this is a type of a system that have some volume of the substance is present and at a fixed condition of the temperature also, and those property here the two properties जो मैंने आपको शो की है, one property is volume and second property is temperature. So ऐसी property जो amount पे डिपेंड, amount of the system पे डिपेंड करती हैं, that is एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड हेयर वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सपोज दिस सिस्टम, अगर हम इस सिस्टम को आधा कर दें, हाफ कर दें, बीच में पार्टीशन ला दें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम हाफ हो सकता है, बट उस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कभी हाफ नहीं हो सकता. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होंगी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है. मतलब अगर हमने सिस्टम में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, अगर आपने सिस्टम में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, सपोज मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दी, वॉल्यूम मतलब मैंने अगर पार्टीशन कर दिया सिस्टम का, तो डेफिनेटली वॉल्यूम हाफ हो जाएगा. मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करती है. तो वॉल्यूम डिपेंड करता है सिस्टम के अमाउंट पे. अगर हमने सिस्टम को हाफ किया तो हमारे जो पूरा सिस्टम वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सिस्टम के अंदर जो भी वॉल्यूम जिस सब्सटेंस का प्रेजेंट है वो भी हाफ हो जाएगा. बट टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करती, दैट टाइप ऑफ ए प्रॉपर्टी आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो जो भी अमाउंट present, the bulk substances that are present inside the system, that bulk substance and that bulk matter is called macroscopic nature, that macroscopic particles, and the macroscopic properties of these type of a matter are of two type, extensive and intensive property. So simply we can say that the property of the system that depend upon the amount of the substance, ठीक है, they are called extensive property like volume, mass, etc. And the intensive property are those property which नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, जैसे टेम्परेचर सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता. जैसे प्रेशर भी सब्सटेंस के अमाउंट पे, जितना भी सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता. तो दिस टाइप ऑफ ए प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारी हो जाएंगी, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये हमारी कंसीडर की जाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है. आपको कुछ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट, आपसे बहुत सी मिक्स करके दे देंगे आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और आपसे पूछेंगे इनमें से सेपरेट आउट करो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है. तो आपको पता लगा दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होंगी दोज प्रॉपर्टी विच डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, इतना जानने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर अबाउट, वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर बेसिक टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दैट इज स्टेट ऑफ सिस्टम. तो आप लोगों को पता है कि कोई भी सिस्टम होगा उसकी कुछ ना कुछ स्टेट होगी. मान लो कोई सिस्टम है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं दैट आर गैसियस स्टेट, बट अगर हम उस पर कुछ प्रेशर अप्लाई करें तो आफ्टर द व्हेन द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर, तो आपको पता है जब हम किसी भी गैसियस पार्टिकल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हमने एग्जाम्पल भी लिया था इसके लिए, आई थिंक एलपीजी सिलेंडर का, कि लिक्विड जो गैसियस पार्टिकल होते आफ्टर अप्लाइंग सम प्रेशर इट विल बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट. सो जो स्टेट होती है किसी भी सिस्टम की वो सम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद चेंज भी की जा सकती है. तो दिस इज द स्टेट ऑफ सिस्टम. और सिस्टम की स्टेट आपको पता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंड अगेन गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड. You know that. ठीक है, so this is the state of system. State will be changed with after applying some changes on the system.
नेक्स्ट आ जाता है स्टेट वेरिएबल। बेटा स्टेट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो सिस्टम को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स दैट एक्सप्लेन द सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन एक वो प्रॉपर्टी है या बोल सकते हैं दैट डिफाइन दैट सिस्टम डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ कवर बाय द सिस्टम। दैट इज कॉल्ड, अगर हम बोल सकते हैं सिंपली आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करती है, बट सिस्टम के पाथ कवर बाय द सिस्टम उस पर डिपेंड नहीं करती। दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस। तो टाइप ऑफ प्रोसेस की बात करें कि जो सिस्टम है, सिस्टम के टाइप्स कितने हैं ये आपको पता लग गए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। बट सिस्टम में होने वाले जो प्रोसेस चलते हैं, सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। द प्रोसेस में भी आइसोथर्मिक, ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्म हो सकता है, थर्मिक प्रोसेस हो सकता है। द प्रोसेस में भी आइसोबारिक प्रोसेस हो सकता है। द प्रोसेस में भी आइसोचोरिक। तो पहले हम तीनों प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा प्रोसेस किसी भी मतलब कोई भी सिस्टम है वो काम कर रहा है बट उसके अंदर का टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आइसो वर्ड रिप्रेजेंट द सिमिलर एंड फिक्स कंडीशन एंड थर्मिक वर्ड रिप्रेजेंट द टेम्परेचर। सो this the process that takes place inside the system। ऐसे प्रोसेस जो सिस्टम के अंदर होते हैं उन्हें बोलते हैं आइसोथर्मिक, उन्हें बोलते हैं हम द प्रोसेस दैट आर done by the system, and there may be isothermic process, the process in which temperature remain constant during the process of the system। आइसोबारिक, बारिक वर्ड रिप्रेजेंट द कांस्टेंट प्रेशर। सो सिस्टम अपना काम कर रहा है और उस समय प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, दो प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सिस्टम एंड द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड आइसोकोरिक या फिर आइसोचोरिक, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं, आइसो वर्ड रिप्रेजेंट द सेम एंड कोरिक वर्ड रिप्रेजेंट द वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम मीन्स फिक्स वॉल्यूम इनसाइड द सिस्टम। सिस्टम अपना प्रोसेस कर रहा है, सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, सिस्टम के अंदर जो भी वर्क डन हो रहा है, बट द सिस्टम का इनसाइड द सिस्टम द वॉल्यूम रिमेन सेम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ ए प्रोसेस। आइसोथर्मिक प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट of the system। Isochoric process, the process done by the system and during this process the volume remain constant, then this is called isochoric process। Beside this एक process है बेटा adiabatic process, the process in which no loss of heat or energy will take place by the system। Next process है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो होते हैं बच्चे, मान लो कोई सिस्टम है, उसने काम करना जहां से स्टार्ट किया था, जब वो काम खत्म हो जाए या प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। ठीक है, जहां से सिस्टम ने अपना वर्क करना शुरू किया था, जिस कंडीशन में सिस्टम स्टार्ट हुआ था वर्क करना, उसी कंडीशन में रिटर्न हो जाए, जब वो रिवर्सिबल साइक्लिक फॉर्म में वापस आ जाए, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। और दो प्रोसेस ऐसे हैं बच्चे जब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े थे। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं सिस्टम के जो कि रिवर्स बैक हो जाते हैं, जैसे हमें पता है आइस कन्वर्ट इनटू वाटर एंड वाटर अगेन कन्वर्ट इनटू आइस। सो दिस टाइप ऑफ ए प्रोसेस आर कॉल्ड, वी कैन से दैट रिवर्सिबल प्रोसेस। और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो एक बार होने के बाद वापस चेंज नहीं होते, जैसे लोहे के ऊपर आयरन पे जब जंग लगता है, रस्टिंग होती है, तो दे आर टाइप ऑफ ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, नॉट टाइप ऑफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। वो अपने आप ही ठीक नहीं होते, उन्हें कुछ एक्सटर्नल वर्क चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, तब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आते हैं। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सिस्टम। तो बेसिकली सिस्टम इस इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो बेसिकली प्रोसेस हो गए आपके 6 टाइप के। आइसोथर्मिक प्रोसेस, isobaric process, isochoric process, adiabatic process, it is very important process, adiabatic process, and next is cyclic process, reversible process, irreversible process that are done by the system। तो ये थी कुछ, अभी हमारी सारी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ बेसिक टर्म्स एंड द कंसेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे, ओके, एंड रेगुलरली। फाइन।